ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 30वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे रम्या के वश में कलंक राक्षस पर विजय, नैश्रेय वसवन, मानवीय नगरी तथा मानवगिरी का दर्शन, श्राद्धदेव मनु द्वारा प्रद्युमन की स्तुति। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार हिरण्यमय खंड पर विजय पाकर महाबली प्रद्युमन देवलोक की भांति प्रकाशित होने वाले रम्या के वश में गए। उसका सीमा पर्वत साक्षात गिरिराज नील है। उसके उत्तरवर्ती काल नामक देश में भयंकर नाश से परिपूर्ण भीमनादरी नाम की नगरी है। वहाँ कालनेमी का पुत्र कलंक नाम का राक्षस रहता था, जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र से डरकर युद्धभूमि से भाग आया था। वह लंकापुरी से यहाँ आकर राक्षसों के साथ निवास करता था। उसने 10,000 राक्षसों के साथ यादवों से युद्ध करने का निश्चय किया। काले रंग का वह राक्षस राज गधे पर आरूढ़ हो यादव सेना के सामने आया। यादव और राक्षसों में घोर युद्ध होने लगा। प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल प्रबल, उद्रग, सह ओज, महाशक्ति तथा अपराजित लक्ष्मणा के गर्भ से उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण के ये 10 कल्याण स्वरूप पुत्र तीखे और चमकीले बाणों की वर्षा करते हुए सबसे आगे आ गए। जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समूह द्वारा राक्षस सेना को तहस नहस कर दिया। उनके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने पर वे रंध्रमुद राक्षस मदमत हो यादव सेना पर त्रिशूलों और मुदगरों की वर्षा करने लगे। उस समय राक्षस राज कलंक हाथियों तथा रथियों को चबाता हुआ आगे बढ़ा। वह घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित मनुष्यों को तत्काल मुंह में डाल लेता था। होदों, रत्न जटित झूलों तथा घंटानाद से युक्त हाथियों को पैरों की ओर से उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक देता था। तब श्री हरि के पुत्र प्रघोष ने कपिंद्रास्त्र का संधान किया। उस बाण से साक्षात वायुपुत्र महान बलवान हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने जैसे वायु रूही को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस राक्षस को आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब हनुमान जी को पहचान कर राक्षस कलंक ने गर्जना करते हुए लाख भार की बनी हुई भारी गदा उनके ऊपर फेंकी। हनुमान जी वेग से उछले और वह गदा भूमि पर गिर पड़ी। उछलते हुए वानरराज ने 100 बार बोहें टेढ़ी करते हुए कलंक को एक मुक्का मारा और उसका किरीट ले लिया। तब कलंक ने भी उस समय उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल हाथ में ले लिया, किंतु वे कपिंद्र हनुमान वेग से उछलकर उसकी पीठ पर कूद पड़े और दोनों हाथों से पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर वे दूरे पर्वत को ले जाकर उसके ऊपर डाल दिया। पर्वत से गिरने से उसका कचुम्बड़ निकल गया, उसके सारे अंग चूर चूर हो गए और वह मृत्यु का ग्रास बन गया। उस समय शंख ध्वनि के साथ जय जयकार होने लगी और साक्षात भगवान हनुमान वहां अंतर्धान हो गए। देवताओं के प्रद्युमन पर फूलों की वर्षा की। फिर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युमन मनुष्य की स्वर्णमयी मनोहारिणी नगरी में आए। वहाँ नेश्रेयस नामक वन था, जो कल्प वृक्षों तथा कल्पलताओं से घिरा हुआ था। हरिचंदन, मंदार और पारिजात उस वन की शोभा बढ़ाते थे। संतान वृक्ष के पुष्पों की सुगंध से मिश्रित वायु उस वन में सुवास फैला रही थी। केतकी, चंपलाता और कुटज पुष्पों से परिसेवित वह वन माधवी लताओं के पुष्प फल समन्वित समूह से व्याप्त था। कलरव करते हुए विहंगमनों के वृंद से वह वन वैकुंठ लोक सा सुंदर प्रतीत होता था। वहाँ चारोधी नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत था। उस पर्वत के निचले भाग का विस्तार 100 योजन का था। नर कोकिल, कोकिलाएं, मोर, सारस, तोते, चकवे, चकोर, हंस और दातु, पपिया नामक पक्षी वहाँ कलरव करते थे। सभी ऋतुओं के फूलों की शोभा से संपन्न वह नैश्रेयवसन नंदवन को तिरस्कृत करता था। मिथिलेश्वर वहाँ मृगों के बच्चे सिंहों के साथ खेलते थे। किनेवले सर्पों के साथ वैर विहीन होकर रहते थे। वहाँ भ्रमरों के गुंजारव से 10 युक्त 1000 सरोवर थे, जिनमें दीप्तिमान शतदल और सहस्त्रदल कमल शोभा दे रहे थे। इधर उधर सब और वर्तमान वह सुंदर वन मूर्तिमान आनंद सा जान पड़ता था। सर्वज्ञ विद्यमान प्रद्युमन ने उस वन की शोभा देखकर निकले हुए नागरिकों से यह अभिष्ट प्रश्न पूछा। श्री प्रद्युमन बोले, हे पवित्र शासन में रहने वाले लोगों, यह रमणीय नगरी किसकी है और यह अद्भुत वन भी किसका है? आप लोग विस्तार पूर्वक सब बात बताइए।
उन लोगों ने कहा, नरेश्वर व्यवस्थ मनु, जो इस समय रमणीय महानमंडप पर्वत पर मत्स्य अवतारधारी भगवान नारायण श्री हरि की आराधना में लगे हैं और यहाँ सदा निवास करने के लिए मत्स्य भगवान की वंदना पूर्वक बड़ी भारी तपस्या करते हैं, उन्हीं की यह नमनीय नगरी है और उन्हीं का यह निश्रेयसवन है। यहाँ की भूमि और यह पर्वत दोनों वैकुंठ लोक से लाए गए हैं। आप सब राजा जो इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, इन्हीं व्यवस्थ मनु के वंशज हैं, चाहे वे सूर्यवंश की हों या चंद्रवंश की। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, समस्त क्षत्रियों के उन वृद्ध प्रत्यमा श्राद्ध देव मनु का परिचय पाकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न बड़े विस्मित हुए। लोगों की बात सुनकर तत्काल भाइयों से तथा अन्य यादवों से घिरे हुए प्रद्युम्न की मानवगिरी पर चढ़कर भगवान श्राद्ध देव का दर्शन किया। वे सौ सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे और अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। वे महायोग में राजेंद्र शांतु रूप थे। महाराज, वे वेद व्यास और शुक आदि से तथा वशिष्ठ और बृहस्पति आदि से परस्पर श्री हरि का यश सुनते थे। यादवों के साथ प्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे उनके सामने खड़े हो गए। श्री हरि के प्रभाव को जानने वाले मनु ने उन्हें उठकर आसन दिया और गदगद वाणी में इस प्रकार कहा। मनु बोले, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप से प्रकट आप भक्तजन प्रतिपालक प्रभु को नमस्कार है। आप ही अनादि आत्मा और अंतर्यामी पुरुष हैं। आप प्रकृति से परे होने के कारण सत्वादी तीनों गुणों से अतीत हैं। प्रकृति को अपनी शक्ति से वश में करके गुणों द्वारा विश्व के सरस्वी पालन और संहार करते हैं। अतः अज्ञान कल्पित इस प्रपंच को सब ओर से छोड़कर इस संपूर्ण जगत को मन का संकल्प मात्र जानकर माया से परे जो निर्गुण आदि पुरुष सर्वज्ञ सबके आदि कारण अंतर्यामी एवं सनातन परमात्मा है, उन्हीं आपका मैं आश्रय लेता हूँ, जो इस विश्व के सो जाने पर भी जागते हैं, जिन्हें जगत के लोग नहीं जानते, जो सत्य भरे सर्वद्रष्टा एवं आदि पुरुष हैं, जिन्हें अज्ञानी जन नहीं देख पाते, जो सर्वथा स्वच्छ शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं। उन आप परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। जैसे आकाश घट से, अग्नि काष्ठ से तथा वायु अपने ऊपर छाए हुए धूल कणों से लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार आप समस्त गुणों से निर्लिप्त हैं। जैसे स्फटिक मणि दूसरे दूसरे रंगों के संपर्क से उस रंग का दिखाई देने पर भी सर्वरूपतः परम उज्ज्वल है, उसी प्रकार आप भी परम विशुद्ध हैं। व्यंजना लक्षण अथवा अभिधा शक्ति से वाणी के विभिन्न मार्गों से तथा स्फोट प्रायण व्याकरणों द्वारा भी परमार्थ पद का समज्ञान हो नहीं प्राप्त किया जा सकता। साधु वाच्यार्थ एवं उत्तम ध्वनि के द्वारा भी जिसका बोध नहीं हो पाता, वही ब्रह्मलौकिक वाक्यों द्वारा कैसा जाना जा सकता है। जिसे इस पृथ्वी पर कुछ लोग मीमांसक कर्म कहते हैं, कुछ लोग न्यायिक कर्ता कहते हैं, कोई काल, कोई परम योग और कोई विचार बताते हैं, उसे ही वेदांत वेत्ता ज्ञानी पुरुष ब्रह्म कहते हैं। जैसे इस लोक में कालज गुण ज्ञानेंद्रियां चित्त मन और बुद्धि नहीं छुपाती हैं, जहाँ अहंकार और महत्व तत्व की भी पहुँच नहीं है तथा वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते, वह पर ब्रह्म है। जैसे चिंगारियाँ अग्नि में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सारे तत्व उस परब्रह्म में ही विलीन रहते हैं। जिसे संत लोग हिरण्यगर्भ, परमात्मत्व और वासुदेव कहते हैं, ऐसे ब्रह्म स्वरूप आप ही पुरुषोत्तम हैं। ये जानकर मैं सदा असंग भाव से विचरण करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मनु का यह वचन सुनकर उस समय भगवान प्रद्युम्न हरि मंद मंद मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी द्वारा उन्हें मोहित करते हुए से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, महाराज, आप हम क्षत्रियों के राजा, आदि राजा, पितामह, पूजनीय, वृद्ध, श्लाघनीय तथा धर्म धुरंधर हैं। राजन, हम लोग आपके द्वारा लक्षणीय तथा सर्वतः पालनीय प्रजा हैं। आप जो दिव्य तप करते हैं उससे जगत को सुख मिलता है। आप जैसे साधु पुरुष परमात्मा श्री हरि के स्वरूप हैं, अतः वे ही सदा ढूंढने योग्य हैं। साधु पुरुष ही मनुष्य के अंतःकरण में छाए हुए मोहांधकार का हरण करते हैं, सूर्यदेव नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, योग कहकर मनु को प्रणाम करके उनकी अनुमति ले परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न स्वयं नीचे की भूमि पर उतर गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 31वां अध्याय कल सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।